एफआईए की तरफ से कभी कॉल्स और कभी इसी किस्म की हैरेसमेंट देखने को मिल रही थी। मगर अब इन्होंने के बार बार जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के हवाले से मुझे ये कहा गया है कि जी मैं आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करती हूँ। और अब इन्होंने ये किया है कि मेरे जो बैंक अकाउंट है उसे भी फ्रीज कर दिया गया है, और जो नंबर मुझे बैंक की तरफ से दिया गया कि कांटेक्ट करने के लिए वो नंबर बंद जा रहा है। और उसके साथ कहा यह जा रहा है कि जी जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मेरा पासपोर्ट हो चाहे आईडी कार्ड हो, उन तमाम को ही ब्लॉक कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस जो है वो निकलती है और उसके बाद वो हाईजैक हो जाती है और इनको नहीं पता चलता। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें इनका कहना कि जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर और क्या होता है ये बता दें। इतने बेखबर लोग हैं कि इन्होंने पीएमएलएन की गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पेज है, यानी कि उसके ऊपर ट्विटर पे या एक्स पे, अगर आप वहां जाकर देखें तो इन्होंने कोई एक वीक पहले इन्होंने एक अपनी पोस्ट लगाई थी जिसमें इन्होंने पीटीआई का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था वो लगाया, और उसके साथ मेरे ट्विटर का स्क्रीनशॉट लगा के लिखा कि देखिए जी ये पीटीआई और भारत का मौकिफ एक ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौराब बरकताब से मुखातिब है। हमारे साथ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी एक खास बात यह भी है कि ये बैनुल अक़वामी मीडिया, खास तौर पर इंडियन मीडिया पर जाकर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको दिफा करती रही हैं। उसका दिफा बल्कि पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करती रही हैं। आज मुश्किल में है। आरजू साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। आप जैसे लोगों को तो एक टाइम तक सेलिब्रेट किया जाता था। बैनुल अक़वामी मीडिया, खासतौर पर इंडियन मीडिया पर जाकर आप वो बिल्कुल तिरिंदों की तरह जो लोग पढ़ते हैं, आप वहां पर खड़े होकर पाकिस्तान की बात किया करते थे। अब क्या हुआ कि आपकी एक वीडियो आई है जहां पर आप खासी परेशान हैं। आप कह रही हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। आपके साथ हुआ क्या है? देखिए मैं उन जर्नलिस्ट में से हूँ जो अगर कुछ सही हो रहा होता है पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ सही हो रहा है, और गलत को मैं गलत ही कहती हूँ। मैंने कभी भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर भी मैंने बात की है, और हमारे जैसे कई लोग जो है वो बात करते रहे हैं। तो यही चीज आपको पता है कि यहाँ की चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनको पसंद नहीं आता है कि अगर आप उनको इस तरफ इशारा करें कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वैसे तो मुझे तकरीबन 1 डेढ़ साल से मुसलसल एफआईए की तरफ से कभी कॉल्स और कभी इसी किस्म की हैरेसमेंट देखने को मिल रही थी। मगर अब इन्होंने शायद बलूचिस्तान के जो इंसिडेंट हुआ था ट्रेन वाला, उसके बाद बहुत ज्यादा शोज जो है मैंने उसके ऊपर कंडक्ट किए हैं, बात की है और बात करने की कोशिश की है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इनको कुछ नाराजगी हो गई है ज्यादा। और अब इन्होंने ये किया है कि मेरे जो बैंक अकाउंट है उसे भी फ्रीज कर दिया गया है, और जो नंबर मुझे बैंक की तरफ से दिया गया कि कांटेक्ट करने के लिए वो नंबर बंद जा रहा है। और उसके साथ कहा यह जा रहा है कि जी जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मेरा पासपोर्ट हो चाहे आईडी कार्ड हो, उन तमाम को ही ब्लॉक कर दिया गया है। अब क्यों किया है इन्होंने ये कुछ बताने की हालत में इसलिए नहीं है कि इनका नंबर ही गलत है। और ये नंबर जो है उसको मैंने कई बार डायल किया और कोशिश की बात करने की। मैं बैंक भी गई हूँ दोबारा, और बैंक वाले जो हैं वो मुझे फुल डिटेल बताने में भी हिचकिचा रहे हैं। वो ये भी नहीं बता रहे कि जो केस फाइल किया गया उसका नंबर ही दे दें। लेकिन बहरहाल अब कल सुबह को जो मेरे लॉयर हैं वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक पिटीशन दायर करेंगे हम लोग, और जिसमें पूछा जाएगा कि ये आखिर मीडिया के साथ ये तमाम हरकतें क्यों हो रही हैं। और मैं पहली नहीं हूँ, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हमारे जैसे कई जर्नलिस्ट हैं जो एफआईए का निशाना बन चुके हैं। अब अच्छा, आरजू काजमी साहब, आप कह रही हैं कि पहले एफआईए से ज़ाहिर टेलीफोन के जरिए भी आपको हरासा किया जाता था। नुक्ता क्या था? बेसिक गुफ्तगू एफआईए के ऑफिशियल्स के साथ आपकी क्या होती थी? देखिए उन्होंने मुझे दो एक बार फोन किया था, लास्ट ईयर मुझे कॉल किया था, मुझे कहा था कि मैं लाहौर आऊं, और लाहौर आकर और मेरे ऊपर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के हवाले से और उस बारे में उन्होंने बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं लाहौर में नहीं हूँ। आप मुझे इस्लामाबाद का बता दीजिए, मैं इस्लामाबाद एफआईए चली जाती हूँ, जो भी बात की जाएगी। उसके बाद जी उसके बाद थोड़ा गायब हो गए। फिर इन्होंने मुझे 1 जनवरी को फिर कॉल किया, और इन्होंने कहा कि जी आप अभी कल ही सुबह को पहुंचिए, यानी ये शाम को 4-5 बजे कॉल करके इन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह को आप लाहौर एफआईए पहुंचिए। तब भी मेरा वही जवाब था कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, और जिन्होंने फोन किया था उनको शायद ये भी नहीं पता था कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा आप क्या इस्लामाबाद गई हुई हैं? तो मैंने कहा मैं गई हुई नहीं हूँ, मैं रहती ही इस्लामाबाद में हूँ। तो उसके जवाब में मुझे कहा गया कि अगर आप ना आई तो हम आपको फिर उठा लें, फिर घर से ये करें, इस किस्म की बातें मेरे साथ की गई। फिर ये मैंने इस बात को फिर मैंने इस बात को सोशल मीडिया पे उठाया, अपने मीडिया फ्रेंड्स को बताया, और एक हंगामा जो है वहां पर रहा। और अब इन्होंने ये किया है कि आपको जैसे मैंने कहा कि सब कुछ इन्होंने ब्लॉक कर दिया।
वे फॉरवर्ड क्या है? अब आपको क्या नजर आ रहा है? खास तौर पर आपसे डिमांड क्या की जा रही है? कोई कोई आपके सामने डिमांड्स रखी जा रही हैं जो जो तंग करना है? तो को डिलीट करने के बारे में बातचीत की जाए, किसी चीज के ऊपर माजरत करनी है, कोई ट्वीट डिलीट करना है, कोई वीलॉग डिलीट कर, क्या नुक्ता क्या है आगे से? देखिए, ये डिटेल्स तो उन्होंने मुझे अभी नहीं बताई हैं। वो सिंपली अभी ये हो रहा है कि बार बार जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के हवाले से मुझे ये कहा गया है कि जी मैं आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करती हूँ, ये मुझे कहा गया है। अब आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करना क्या होता है वो यही मुझे बता सकते हैं, इसलिए कि मैं तो जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर ही बात कर रही होती हूँ, कोई अलग से अपनी तरफ से तो लाए नहीं। अगर कुछ हो रहा है यहाँ पर, अगर जाफर एक्सप्रेस जो है वो निकलती है और उसके बाद वो हाईजैक हो जाती है और इनको नहीं पता चलता, तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें इनका कहना कि जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर और क्या होता है ये बता दें। तो इन्हें इस बात का भी प्रॉब्लम है कि क्यों हम बलूचिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें बात करना चाहिए। यही कुछ हो रहा है अभी तक। अच्छा, मैं आपका यूट्यूब चैनल यही है ना जिसके तकरीबन 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, आरजू काजमी? जी 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 जी। अब इसमें जो आपके 7 घंटे पहले वीडियो है, इसमें आप मोदी की तस्वीर लगी हुई है, और हम्म। आपने फिर इंडियन और जो अमेरिकन टॉप स्टोरीज है, बैनुल अक़वामी स्टोरीज है, उनके ऊपर बातचीत की हुई है आपने। हम्म। फिर आपने अरशद यूसुफजई, वेयर इज एहसानुल्लाह एहसान, उस पर बातचीत की हुई है। फिर यूएई इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप से। तो बेसिकली आप ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर रिपोर्ट कर रही हैं, पूरी दुनिया की एग्जैक्टली। आप खबर को रिपोर्ट कर रही हैं। बहरहाल, जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ उस पर आपका क्या मौकफ था बेसिकली? मेरा यही मौकफ था कि वहां पे जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाए, बजाय उसके उनके ऊपर अटैक्स किए जाएं या इस तरह से उनको प्रोटेस्ट का राइट ना दिया जाए। डॉक्टर मारंग बलूच को अरेस्ट किया गया था, तो उस पर मेरा कहना था कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप उनके साथ डायलॉग कीजिए। मिसिंग पर्सन्स का इशू हमेशा से रहा है और मिसिंग पर्सन्स का इशू के लिए वो लोग इस्लामाबाद भी आते रहे। तो इस चीज को सॉल्व होना चाहिए, इसके ऊपर क्या गलत कहा, और अगर इनको ये गलत लग रहा है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन डेफिनेटली मेरा यही कहना है कि उनके ऊपर एक्शन करने के बजाय उनके राइट्स उनको दिए जाए, उनकी बात सुनी जाए, कम से कम डायलॉग उनके साथ जरूर किया जाए जो बलूचिस्तान के लोग हैं। आपका कितना अरसे का तजुर्बा है जर्नलिज्म? 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए हैं। इससे पहले आपने पाकिस्तान के बाकी चैनल्स के साथ भी काम किया? मैंने जी हाँ, मैंने पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया के साथ भी काम किया है। मैंने रोज टीवी के नाम से एक टीवी चैनल है, मैंने उसके साथ भी 4-5 साल जो है वो काम किया है एज अ जर्नलिस्ट। और उसके साथ मैं एक शो भी किया करती थी मुकालमा के नाम से, पॉलिटिकल शो, वो भी किया है मैंने। और जो मेरी एजुकेशन है वो भी उसी से रिलेटेड है। मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों जो है जर्नलिज्म में कर रखे हैं। लेकिन जाहिर है वो पढ़ाई लिखाई से आपको इतना नहीं आता जितना आप फील्ड में जब काम करते हैं तब आप सीखते हैं। तो डेफिनेटली मैंने ये सब चीजें कवर की हैं। वेरी सैड, आई मीन वेरी 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 सैड। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में साफियों के लिए, आप जैसी पढ़ी लिखी जो आवाजें हैं जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, उसके बाद फील्ड में काम करके सीख कर बोल रही हैं। अच्छा, ये बताएंगे एफआईए के अलावा भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या किसी इदारे ने आपसे कोई कॉन्टेक्ट किया है? अभी तक कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन ये इतने बेखबर लोग हैं कि इन्होंने पीएमएलएन की गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पेज है, यानी कि उसके ऊपर ट्विटर पे या एक्स पे, अगर आप वहां जाकर देखें तो इन्होंने कोई एक वीक पहले इन्होंने एक अपनी पोस्ट लगाई थी जिसमें इन्होंने पीटीआई का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था वो लगाया, और उसके साथ मेरे ट्विटर का स्क्रीनशॉट लगा के लिखा कि देखिए जी ये पीटीआई और भारत का मौकिफ एक ही है। मतलब उनको ये तक नहीं पता कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरे ऊपर केसेस बना रहे हैं और आप मुझे भारतीय बता रहे हैं। तो ये तो इनके दिमाग की हालत है, तो मैं क्या कहूँ। एमएलएन के अकाउंट ने आपको इंडियन जर्नलिस्ट शो किया? जी हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने उसके बाद वीडियो भी की है, और मैं मेरे साथ बहुत से इंडियंस भी सर पकड़ के बैठे हैं कि ये हुआ क्या इनको, और ऑफिशियल अकाउंट भी है एमएलएन का। जस्ट इमेजिन। इस पर अब बंदा क्या कर सकता है कि पीएमएलएन का ऑफिशियल अकाउंट आपको, जो जो कि आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, आपको इंडियन जर्नलिस्ट डिक्लेयर करके एग्जैक्टली exactly। इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है? हाँ, और बता रहे हैं कि जी देखिए पीटीआई और भारतीय एक ही जैसे बात कर रहे हैं। तो इस पर बंदा या तो परेशान हो या हंसे, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो खैर हंस लेती हूँ। खैर, आप हंस लें। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े साथी हैं, जो बहुत सारे तो खैर साफ्ती चैंपियन भी बनते हैं, प्रेस क्लब भी हैं, इनमें से कोई जर्नलिस्टों की तंजीमें या कोई इदारों ने आपसे कोई रब्ता किया, कोई बड़े साथियों ने?
जी हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने राब्ता किया है और उन्होंने बहुत हौसला दिलाया है और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ खड़े हैं। उसमें एजाज सैयद भी हैं, उसमें सत्तूर भी हैं, असमत शिराजी भी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा फियाज खटक साहब ने भी जो है उस बात को उठाया है ट्विटर के ऊपर। बहुत से लोग साथ हैं और यकीनन ये एक बहुत हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि हमारे लोग जो हैं वो अभी भी जो है सच का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। वरना अगर आप गूगल करके भी देखें तो इस्लामाबाद सबसे डेंजरस सिटी है, अगर जर्नलिस्ट को लेकर बात की जाए तो डेफिनेटली हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, मुझे उनके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ और इस्लामाबाद से, और इस तरह से हमारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं और डेफिनेटली अपने आप को बहुत खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। अब आरजू काजमी साहब, जब अब थोड़े से हालात अब आज से कुछ अर्सा पहले नॉर्मल थे और आप भारतीय मीडिया पर जाती थी और वहां पर जाकर उनका मुंह बंद किया कर दिया करती थी, उस दौरान अब बड़ी शाबाशी मिलती होगी, उस दौरान तो बड़ी आप फेवरेट रही होंगी बहुत सारी जगहों पर। नहीं नहीं, मैं भारतीय मीडिया पे पहले भी जाती थी और अभी भी जाती हूँ। और मैं ज्यादातर क्योंकि सच का ही साथ देती थी कि जो फैक्ट होते थे उसी पे बात करती थी, तो इसलिए मैं कभी भी बहुत फेवरेट गवर्नमेंट्स की नहीं रही। इमरान खान के जमाने में भी मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था और अब दूसरी गवर्नमेंट आई है वो भी ऐसे ही करिए, इसलिए कि आजकल आप खुद जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है। आप गलत चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि जी 4 जंगें हुई थी और चारों जो थी वो पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने शुरू की थी और सारी जंगें हम जीत गए थे, तो वो शायद पहले चल जाता होगा 71 में। अब ऐसा नहीं हो पाता। अब आपको पता है लोग जो है वो गूगल कर लेते हैं और कई जगह से चेक कर लेते हैं। तो मैंने हमेशा वही बात की जो जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है और पाकिस्तान को उन्हीं अपनी जो भी कमजोरियां हैं उसको सही करके आगे बढ़ा जा सकते हैं। वरना देख लीजिए 77 ईयर्स में आज हम कहाँ हैं और भारत कहाँ है। जो 70 सालों में पाकिस्तान का डाउनफॉल बतदरीज बढ़ता चला गया है, बढ़ता चला गया है, इसकी जिम्मेदार बेसिकली कौन है? देखिए, इसके जिम्मेदार सभी हैं। इसके जिम्मेदार जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो भी हैं, इसके जिम्मेदार जो फौज है वो भी है, या जो डिक्टेटरशिप रही वो भी है। ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ बहुत परफेक्ट जा रहा है या उनके हर चीज सही है, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर है, उनकी एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। हमने तो ना अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया और ना ही इकोनॉमी पे काम किया। जो गवर्नमेंट भी आती है वो अपने टाइम निकालती है और उसके बाद चली जाती है। तो जाहिर है जहां पर लोगों के बच्चे जो हैं वो आपको कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में मिलेंगे, यहाँ नहीं होंगे, फैमिलीज यहाँ नहीं होंगी और उन्होंने खुद भी बाद में चले जाना है, उनको पाकिस्तान से क्या दिलचस्पी हो सकती है? यहाँ पे तो मेरे जैसे लोग रह जाएंगे ना जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है। हम कहते हैं भाई हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो जाए, कुछ हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए। जो हमें बार बार कहा जाता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक और इन्हीं के दर पे पड़े रहते हैं, ऐसा ना हो। लेकिन जाहिर है जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बना सकते हैं, वो इस तरफ ना तो देखते हैं और ना ही काम करना चाहते हैं। तो क्या किया जा सकता है? लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आवाज उठाना या बात करना हमारा राइट है और वो हम करते रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदों भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदों की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।